आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए इतिहास से रिलेटेड महत्वपूर्ण 400 प्रश्नों को करने वाले हैं और यह प्रश्न आपके जो है चक्षु पब्लिकेशन पुस्तक से रिलेटेड है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें आपको हम 400 प्रश्न कराने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 को नज़र रखते हुए। और यह वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इससे बाहर आपको एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। लंबा वीडियो होगा, कन्फर्म है कि 1 आवर का कम से कम वीडियो होगा, उससे ज़्यादा भी जा सकता है, क्योंकि इसमें टोटल आपके जो है 400 प्रश्न है। इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। यह मैराथन कर ले, आपका पूरा इतिहास का जो क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो सभी कंप्लीट हो जाएंगे, आपके एग्ज़ाम में यहीं से आएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आप सभी लोग तैयार हैं? तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। पहला प्रश्न यहाँ पर है कि मुद्राक्षस जो आपका है, मुद्राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? समझ गए? यहाँ पर ऑप्शन है आपका अशुभ घोष, विशाखा दत्त, कालिदास और भास। तो देखिए, जो आपका मुद्राक्षस है इसके लेखक जो है आपके विशाखा दत्त जी है। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये सब प्रश्न यूपी बीएड 2013 में पूछा हुआ है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। प्रश्न आपका इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मुद्राक्षस पूछ लेता है। यह एक लेखक मतलब पुस्तक है जिनके लेखक कौन है, तो विशाखा दत्त है। समझ गए? मैं आपको बता दूं, हमारी आवाज़ थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, तब तक मेरी आवाज़ भी ठीक हो जाएगी। ओके। यहाँ पर सेकंड प्रश्न आपका है कि मोहम्मद गजनबी, देखिए यहाँ पर मोहम्मद गजनबी की दरबारी इतिहासकार कौन था? मोहम्मद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? यहाँ पर ऑप्शन है आपका हसन निजामी, उतबी, फिरदौसी और चंद बरदारी। समझ गए? तो देखिए, मोहम्मद गजनबी का दरबारी जो था इतिहासकार, वो फिरदौसी था। कौन था? फिरदौसी। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, अगला प्रश्न है कि हंटर कमीशन का रिपोर्ट जो है किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? बालिका शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। तो जो आपका हंटर कमीशन यहाँ पर देख रहे हैं ना, हंटर कमीशन का रिपोर्ट जो है किस विकास पर जोर दिया, तो वह जो है आपका निम्नलिखित में से मैं आपको बता दूं प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समझ गए? अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों का क्या लिपि है? अशोक का जो शिलालेखों है उसकी लिपि क्या है? देवनागरी, ब्राही, गुरुमुखी या हायरोग्लाइफिक्स। समझ गए? तो देखिए, मैं बता दूं कि अशोक के जो शिलालेखों की लिपि है वो आपका जो है हायरोग्लाइफिक्स है। समझ गए? 5 नंबर आपका प्रश्न है कि हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अब हम आंसर आपको बताते जाएंगे, क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा है, लंबा हो सकता है। तो देखिए, हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण जो है निम्नलिखित में से जो है आपके कृष्णदेव राय ने कराया था। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित गुफा चित्रों में से सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? भीमबेटका, एलोरा, अजंता और चिंतन वासल। बताइए कौन है? चिंतन वासल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एलोरा। यानी कि आपका प्रश्न जो है निम्नलिखित गुफाओं चित्रों में से सबसे पुराना कौन सा है, तो वो आपका जो है एलोरा है। समझ गए? तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो देखिए, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय जो था वह M.N. राय था। कौन था? M.N. राय। समझ गए? इसका आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया जहाँ 8 वर्ष बाद नज़रबंदी की हालत में शाहजहाँ की मौत हो गई? तो बताइए, आगरा का किला, लाहौर का किला, ग्वालियर का किला, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि औरंगजेब ने जो है अपने पिता शाहजहाँ को जो है निम्नलिखित में से जो है आगरा के किला में जो है बंद रखा था। कितना वर्ष? 8 वर्ष नज़र बंद कर दिया। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, 9 नंबर, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? गिरनार,
कंधार, पाटलिपुत्र, टोपरा। तो देखिए निम्नलिखित में से जो है अशोक के शिलालेख नहीं है, वह जो आपका है गिरनार। समझिए गिरनार में जो है अशोक के शिलालेख नहीं है, बाकी आपका कंधार, पाटलिपुत्र, टोपरा में है। समझ गए। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ जो है कहाँ से किया? सेवाग्राम, डांडी, साबरमती, वर्धा से। तो मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी जी ने जो है 1930 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरुआत हुआ था। इसकी शुरुआत जो है उन्होंने डांडी से किया था। समझ गए, डांडी से। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, फिर यहाँ पर है सरदार बलदेव सिंह, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी.डी. देशमुख। बताइए कौन थे? तो देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो थे वो APJ अब्दुल कलाम यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया? ताजुद्दीन यल्लौदौज को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, शमबुद्दीन इल्तुतमिश को, या नासरुद्दीन कुबाचा को? तो बताइए क्या होगा? तो भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्ता जो है प्रदान जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्षस की विषय वस्तु है। तो मुद्राक्षस के लेखक अभी मैंने ऊपर आपको बताया है पहला प्रश्न में ही। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि विशाखा दत्त के प्राचीन, विशाखा दत्त जी जो ने मुद्राक्षक जो आपका पुस्तक है उसको लिखा है। तो यहाँ पर बोला है कि विषय वस्तु के बारे में बताइए। तो इसमें क्या किसके बारे में बताया गया है? यहाँ पर ऑप्शन देखिए, प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में। नहीं, ये गलत है। एक आर्य राजकुमार और कबीलाई महिला के प्रेम कथा के बारे में। नहीं, ये भी नहीं है। दो आर्यों कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कहानी के बारे में। नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुर्विसंधियों के बारे में। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई थी, यानी कि अग्नि वेदी की सिद्ध हुई थी? तो मैं आपको बता दूं कि यह जो है आपका कालीबंगा में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम आपको जो है क्वेश्चन और आंसर बताते चलते हैं। आप सभी लोग टिक करते जाइएगा क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो सकता है, इसलिए। समझ गए। अगला यहाँ पर है कि किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला था? यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए आप। ऑप्शन में है बनवाली, नागेश्वर कब्रिस्तान, लोथल, कोटदीजी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बनवाली से जो है आपके पक्की मिट्टी का हल मिला था। समझ गए। अगला यहाँ पर आपका 16 नंबर प्रश्न है कि वार्षिक पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर है पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो देखिए वार्षिक पुष्कर मेला जो होता है हमेशा प्रत्येक वर्ष जो है आपका राजस्थान में मतलब आयोजन किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि किस वैदिक ग्रंथ में मंत्रों और देवताओं की प्रार्थना का संग्रहण मिला है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। समझ गए। मंत्रों और देवताओं की प्रार्थना का संग्रहण मिला है आपका ऋग्वेद में। समझ गए। सामवेद में आपका एक और पूछता है कि गीत और नाच गान की कहाँ से मिला है? तो नाच गान और गीत जो होता है आपका सामवेद से मिला है। और सबसे पुराना वेद कौन है? तो ऋग्वेद है। समझ गए। पूछ दे कि मंत्रों और देवताओं की मतलब संग्रहण कहाँ से मिला है? तो क्या बोलिएगा? ऋग्वेद। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अकादमिक भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहित देने के लिए उत्तरदायी है? संगीत अकादमी, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा संगीत अकादमी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संगीत अकादमी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय आपका भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। समझ गए। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में अप्रोक्स हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जोड़ों में किसके सुमेलित है? एलोरा गुफा, शक, मीनाक्षी मंदिर, पल्लव, खजुराहो के मंदिर, चंदेल और महाबलीपुरम मंदिर, राष्ट्रकूट।
तो यहाँ पर जोड़ो किसमें सुमेल है, यानी कि सही कौन है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी सी, खजुराहो के मंदिर चंदेल, ये आपका जो है सही है। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेल्टजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस। बताइए क्या होगा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है कॉर्नवालिस ने जो है भारत में जो है सिविल सेवा का सूत्रपात किया। समझ गए। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि अजमेर में किस सूफी फ़कीर की दरगाह है? बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काफ़ी, मुईनुद्दीन चिश्ती और ख्वाजा आपका बहाउद्दीन। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा इसका, ख्वाजा बहाउद्दीन। अजमेर में जो है इसका सूफी फ़कीर की दरगाह है, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है कि 78 ईस्वी से प्रारंभ होने वाला शक संवत का स्थापना कौन था? यानी कि शक संवत के स्थापक कौन थे? कनिष्ठ, अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने जो है आपके शक संवत की स्थापना किया था। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। समझ रहे हैं। अगला यहाँ पर है कि ताजमहल का डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? यहाँ पर ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन, उस्ताद ईसा, शाह अब्बास और इस्माइल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उस्ताद ईसा जो है ताजमहल का डिज़ाइन करने वाला वास्तुकार था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला यहाँ पर है कि तालीकोटा युद्ध के बाद कौन सा राज्य जो है पूर्णतः समाप्त हो गया? अहमदनगर, विजयनगर, विदर और गोलकुंडा। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, गोलकुंडा जो है क्या हो गया कि तालीकोटा के युद्ध के बाद पूरी तरह से जो है समाप्त हो गया। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है कि बंग भंग, देखिए बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बंग भंग आंदोलन के समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे आपके चित्तरंजन दास थे। समझ गए। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, धर्मपाल, देवपाल। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा। अगला यहाँ पर आपका है दशवंत एवं बसावन किसके दरबार में चित्रकारी थे? जहांगीर, शाहजहां, अकबर और औरंगजेब। तो जो आपके दशवंत और बसावन जो है निम्नलिखित में से जो है जहांगीर के जो है दरबार में चित्रकारी थे या चित्रकार थे। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है कि बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, बाबर की आत्मकथा जो है तुजुक ए बाबरी जिस भाषा में लिखी गई है वो कौन सी भाषा है? तुर्की, फारसी, अरबी और उर्दू। तो देखिए मैं बता दूं कि जो बाबर की आत्मकथा है ना आपका तुजुक ए बाबरी, वो आपका जो है तुर्की में लिखा हुआ है। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला यहाँ पर है कि सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना की? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। बताइए किसने किया? तो सल्तनत काल में जो है आपका आगरा नगर की स्थापना जो है सिकंदर लोदी ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए वीडियो काफ़ी लंबा होगा क्योंकि आपके 400 प्रश्न हैं इसमें। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि आप सभी लोग बने रहेंगे तो हमें भी मज़ा आएगा। समझ रहे हैं। यहाँ देखिए दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता है? दिल्ली के जो है किस सुल्तान को जो है उनकी उदारता के कारण जो है लाख बख्श पुकारा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या गियासुद्दीन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा निम्नलिखित में से कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाख बख्श पुकारा जाता है। समझ गए। अगला यहाँ पर है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया? वी आर सिंधे, महात्मा गांधी, वी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले। तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। समझ गए। महात्मा गांधी ने जो है हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 33 नंबर क्या बोल रहा है कि 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा आरंभ किया। कहाँ से किया? हरिजनों पर अत्याचार के विरुद्ध नहीं, नमक पर कर आरोपित करने के विरुद्ध। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दांडी यात्रा जो है नमक के लिए ही ना किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नमक पर आरोपित करने के बिंदु। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग मतलब कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी जी है इस पुस्तक के लेखक। समझ गए।
माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी के लेखक जो है अबुल फजल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ गए? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप सभी लोग जितने भी देख रहे हैं वो लाइक कीजिएगा वीडियो को जरूर, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको भारतीय शिक्षा या मैग्ना कार्टा माना जाता है? मतलब कि भारतीय शिक्षा का जो है मैग्ना कार्ट माना जाता है। वुड का डिस्पैच या हंटर का आयोग, सैंडल आयोग या वर्धा आयोग, बताइए किसको माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वुड एंड डिस्पैच को माना जाता है। समझ गए? वुड एंड डिस्पैच। अगला यहाँ पर है कि एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल के काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है चालुक्यों को, चोलों को, पल्लव को, राष्ट्रकूटों को। तो इसका मैं बता दूं कि एलिफेंटा के प्रसिद्ध जो आपका शैल को काटकर जो है मंदिरों का श्रेय जो है राष्ट्रकूटों को जो है दिया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो देखिए नौदा टोली जो है या निम्नलिखित में से जो है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 40 नंबर, किस अधिनियम के दौरान ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया? यहाँ पर देखिए रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट जो है 1813 के तहत जो है ब्रिटिश जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी था उसको जो है भारत ने व्यापारिक एक अधिकार समाप्त कर दिया। समझ गए? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि शाहू को मुगल कैद में किसने मुक्त किया? जहांदार शाह, औरंगजेब, शाहजहां आजम और शाहजादा काम्बोक्स, बताइए तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, शाहजादा। देखिए शाहजादा आजम ने जो है शाहू को मुगल कैद से मुक्त किया। अगला यहाँ पर है कि पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष में हस्तगत किया? पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष में हस्तगत किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1510 में। समझ गए? अगला है प्रश्न की 13वीं और 14वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में शहरी क्रांति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? मोरलैंड, मोहम्मद हबीब, के.एस. लाल, के.एस. अशरफ, बताइए क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि 13वीं और 14वीं शताब्दी में उत्तर भारत में शहरी क्रांति का जो अवधारणा को जो है मोहम्मद हबीब ने जो है प्रस्तुत किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नौपाषाण काल को दर्शाता है? चिरांद, दायमाबाद, लोथल, कुणाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिरांद जो है आपका निम्नलिखित में से जो है नौपाषाण काल को दर्शाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पूर्वपाषाण काल से कौन संबंधित है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका हो जाएगा खड़ा मानव। खड़ा मानव जो है पूर्वपाषाण काल से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों को प्रस्ताव पारित किया? तो मैं आपको बता दूं कि कराची के जो उनका अधिवेशन था उसमें जो है उन्होंने अपने मौलिकों अधिकारों का प्रस्तावित किया। अगला यहाँ पर आपका है कि 1817 में हिंदू कॉलेज की कलकत्ता में किसने स्थापना की? तो हिंदू कॉलेज की कलकत्ता में स्थापना जो है 1817 में निम्नलिखित में से जो है डेविड हेयर ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित है? तो बुद्ध भगवान जो थे आपके शाक्य वंश से संबंधित थे। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में हुआ था, किस महीने में शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है अगस्त के महीने में शुरू किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा ने अबुल फजल ने जो है अकबरनामा को लिखा था।
तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो अशोक ने जो है निम्नलिखित में से जो है उपगुप्त थे उनसे प्रभावित होकर जो है इन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि किस गवर्नर जनरल का नाम जो है राज्य हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स के साथ जुड़ा हुआ है? बताइए किसका जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी का। समझ गए। अगला है प्रश्न, लोदी वंश की स्थापना किसने किया? तो लोदी वंश की स्थापना जो है बहलोल लोदी ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। अगला प्रश्न है कि शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? तो शिवाजी के मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। पेशवा बाजीराव होता है ना, वही मतलब प्रधानमंत्री वहाँ का। अगला यहाँ पर देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन किसके काल में हुआ था? तो बंगाल का विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। समझ गए। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि संवाद कौमुदी पत्र के संपादक है। तो मैं बता दूं कि जो आपका संवाद कौमुदी पत्र के जो है संपादक है राजा राम मोहन राय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय था। ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिन था। कौन था? लॉर्ड कैनिन। आप सभी लोगों से निवेदन है, वीडियो को तेजी गति से मैं ले जा रहा हूँ क्योंकि 400 क्वेश्चन है, कम समय में पूरा करना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, लंबा वीडियो हो जाएगा, आप सभी लोग भी देख नहीं पाइएगा। इसलिए मैं क्वेश्चन और आंसर बताते जा रहा हूँ ताकि आप सभी लोग अपने आंसर को भी लगाते रहें। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नगरों में गलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। क्या यह बात सही है कि गलत है? तो आपका सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। ये भी बात सही है। मातृदेवी की उपासना था। ये भी बात सही है। लोहे से परिचित थे। नहीं, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है लोहा से परिचित नहीं थे। बाकी चांदी, तांबा, पीतल वगैरह से परिचित थे। लोहा उनको नहीं मिला। अगला प्रश्न है कि एक जूते हुए खेत की खोज जो है की गई थी। बताइए, हड़प्पा सभ्यता जो आपका है वहाँ पर एक जूते हुए खेत है, उसकी खोज जो है कहाँ की गई थी? तो कालीबंगा में की गई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो इसका आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में जो है आपके कृषि सर्वप्रथम शुरू हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। तो यह जो है आपका मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था? मेहरगढ़ से जो है भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है प्राप्त हुए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक उपकरण जो है मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित नहीं है? क्रोड उपकरण, फलक, बेदनी और खुरचनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मतलब कि क्रोड उपकरण जो है मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित नहीं है। बाकी आपका फलक, बेदनी और खुरजी है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिन, देखिए निम्नलिखित में से किसको जो है चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो चालकोलिथिक युग भी जो है निम्नलिखित में से आपको जो है त्राम पाषाण युग को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि उत्खनिज प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ निम्न पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, उच्च पाषाण काल में, पूर्व पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, मध्य पाषाण काल में जो है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन शुरू हुआ। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई इसमें? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। समझ गए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो पहिए का आविष्कार जो है मध्य पाषाण काल में हुआ था। याद रखिएगा, यह आपका इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न है। समझ गए। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि सर्वप्रथम भारत की प्रथम पूरा पाषाण कालीन का संस्कृति की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट ने जो है किया था सर्वप्रथम। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र लिखा।
अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? बताएं आप सभी लोग। तो देखिए, अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो आपके कौटिल्य हैं। चाणक्य भी इनको बोला जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि वर्ष 1776 किसके लिए जाना जाता है? तो वर्ष जो है 1776 जो है अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा के लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वाटरलू की लड़ाई का वर्ष है। तो वाटरलू का लड़ाई जो है 1815 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि धन निकासी का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, डेविस हुक। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा निम्नलिखित में से दादा भाई नौरोजी ने जो है आपके धन निकासी का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट, गदर पार्टी के प्रवर्तक कौन है? तो गदर पार्टी के जो प्रवर्तक है वो लाला हरदयाल है। समझ गए? इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि बैरम खान ने किस बादशाह के लिए 4 वर्षों तक शासन की देखभाल की थी? अकबर, जहांगीर, आपका शाहजहां, दारा सिकोई। बताइए इसके लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर के लिए जो है बैरम खान ने जो है बादशाह के लिए 4 वर्ष तक शासन की देखभाल की थी। अगला प्रश्न है कि भारत में मुगल शासन की स्थापना किस युद्ध के बाद हुआ? तो भारत में जो है मुगल शासन की स्थापना जो है पानीपत के प्रथम युद्ध जो कि आपका 1526 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें हुआ था जिसमें बाबर जीत गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला विदेशी आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद गौरी, मसूद तृतीय, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताएं मुझे। तो इसका आंसर हो जाएगा महमूद गजनबी ने जो है आपका सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि शक सनवत का प्रारंभ जो है कब हुआ? 87 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व, 70 ईसा पूर्व या फिर आपका 40 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, 78 ईसा पूर्व में जो है शक सनवत की स्थापना हुई, यानी कि प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न है आश्रम व्यवस्था का मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? पंच महायज्ञ, पुरुषार्थ या आपका संस्कार या ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, पुरुषार्थ जो है आपका आश्रय व्यवस्था का मुख्य जो है सिद्धांत है। समझ गए? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि हड़प्पन, देखिए हड़प्पन लिपि के सबसे निकट प्रतीक होने वाला भारतीय लिपि है। तो हड़प्पन लिपि के सबसे निकट प्रतीक होने वाला जो लिपि है वो आपका ब्राही लिपि है। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला यह प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था? तो फ्रांस की क्रांति का जो नारा था वो था स्वतंत्रता, समानता और बौद्धता। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, स्वतंत्रता, समानता और बौद्धता। समझ गए? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित गई थी? तो निम्नलिखित में से जो है हर्ष के द्वारा रचित गई जो रचना थी, समझ रहे हैं, वो आपका जो था हर्ष चलित्र की रचना किसने किया था? तो आपका हर्ष ने किया था। अगला यहाँ प्रश्न है कि चीनी यात्री फायान की भारत यात्रा के समय गुप्तवत के शासक कौन था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम या स्कंदगुप्त। तो मैं आपको बता दूं कि चीनी यात्री फायान की भारत यात्रा के समय जो है गुप्त के जो शासक थे वो आपके जो है निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है कि अशोक के अभिलेखों की रचना में कितनी लिपियां का प्रयोग किया गया है? तो मैं आपको बता दूं कि अशोक के अभिलेखों की रचना में जो है निम्नलिखित में से 3 लिपियों का प्रयोग किया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है कि बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली महिला कौन थी? अमरपाली, यशोधरा, गौतम प्रजापति, माया देवी। तो इसका आंसर हो जाएगा गौतम प्रजापति जो है बौद्ध धर्म में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला थी। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वैदिक साहित्य में सभी और समिति को किस देवता को 2 पुत्रियां कहा जाता है? तो वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता के 2 पुत्रियां कहा जाता है? अरुण, अग्नि, इंद्र, प्रजापति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, प्रजापति को कहा जाता है। समझ गए? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग किस नगर में स्थित है? तो जालियांवाला बाग जो है आपका पंजाब के अमृतसर नगर में स्थित है, जहाँ पर जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है आपका 1919 में हुआ था और इसके जांच के लिए जो है हंटर आयोग की स्थापना किया गया था। समझ गए? यहाँ से प्रश्न क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको भारत के
राजनीतिक असंतोष का जनक कहा जाता है। तो भारत के राजनीतिक असंतोष के जनक जो है निम्नलिखित में से आपके जो है बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुआ था। समझ गए? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? तो वर्नाकुलर्स जो आपका वर्नाकुलस प्रेस एक्ट जो है निम्नलिखित में से मैं बता दूं कि लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है पारित किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने वाला शासक कौन था? हैदर अली, टीपू सुल्तान, देवराज या चिक्का कृष्णराज? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, टीपू सुल्तान था। समझ गए? क्लियर है? अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष में लागू किया गया? 1790, 1793, 1799, 1858? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, 1793 ईस्वी में जो है स्थायी बंदोबस्त जो है लागू किया गया। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका बोल रहा है कि सन 1698 में अंग्रेजों को बंगाल में 3 जगहों की जिम्मेदारी 1200 रुपये के बदले मिल गई। निम्न जगहों में से कौन सी वो नहीं थी? तो गोविंदपुर, कलकत्ता, सुतनटी या मुर्दिसाबाद? तो उसमें से जो जगह नहीं था वो आपका जो था मुर्दिसाबाद जो था नहीं था। बाकी आपका गोविंदपुर और कोलकाता और सुतनटी का जो है तीनों चीज़ों का जो है उनको जिम्मेदारी मिला केवल 1200 रुपया देकर। समझ गए? अगला प्रश्न है कि मुगल काल की पहली पूर्व संगमरमर से निर्मित इमारत निम्न में से कौन सी है? एतमाद-उद-दौला का मकबरा, दीवाने आम, दीवाने खास, ताजमहल? तो इसका आंसर क्या होगा बताएं मुझे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, एतमाद-दौला का मकबरा। समझ गए? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। थोड़ा सा देखिए हिंदी टाइपिंग मिस्टेक होगी तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन बड़ा है और आप सभी लोगों से निवेदन है चैनल पर बने रहिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और हमारी आवाज़ भी जो है थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम पूरे क्वेश्चन को करेंगे। समझ गए? अगला प्रश्न यहाँ पर है कि महाराष्ट्र का निम्न में से कौन सा वो समाज सुधारक था जो लोकहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुआ? यानी कि लोकहितवादी के उपनाम से कौन प्रसिद्ध हुआ? आत्माराम पांडुरंग, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल हरि देशमुख, कृष्ण शास्त्री, चिपलूणकर? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। समझ गए? अगला प्रश्न है कि रॉयलेट एक्ट के विरुद्ध निम्न में से किसने सत्याग्रह सभा संगठित की? तो रॉयलेट एक्ट के विरुद्ध जो है निम्नलिखित में से सत्याग्रह सभा की गठित जो है महात्मा गांधी ने किया था। समझ गए? सत्याग्रह। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? गिरनार, कंधार, पाटलिपुत्रा, तोपरा? तो अभी ये प्रश्न हमने ऊपर किया था कि पाटलिपुत्रा में जो है अशोक के शिलालेख नहीं है। समझ गए? अगला प्रश्न है कि आपका कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी? तो डॉक्टर एनी बेसेंट, यानी कि श्रीमती एनी बेसेंट जो है आपका कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, इजी प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि महात्मा गांधी ने अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने के लिए निम्न में से किस प्रथम सत्याग्रही के रूप में चुना? श्री राजा गोपालाचार्य, वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, जे.बी. कृपलानी? समझ गए? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, विनोबा भावे को चुना। अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि सन 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस निम्न में से किसे पराजित कर कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पुनः निर्वाचित हुए? तो देखिए सन 1939 में जो है त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने जो है निम्नलिखित में से मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर पट्टाभारी, देखिए पट्टटा भी सितारमैया को मतलब हराकर जो है वो सत्ता को हासिल किए। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 100 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से मोहम्मद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? ऑप्शन यहाँ पर है हसन निमाजी, उत्बी, फिरदौसी और चंदबरदाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, फिरदौसी जो था आपके मोहम्मद गजनबी का दरबारी इतिहासकार था। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है लाला हरदयाल ने किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है कि
चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का जो अन्य नाम था वो आपका विष्णुगुप्त था। क्या था? विष्णुगुप्त, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि नेहरू समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था? भारत का अधिराज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, शामिल था ये कि नहीं था? था ये। मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई, ये भी था। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का अस्वीकार कर दिया गया, ये भी था। इसने भारत के लिए संघीय ढांचे का प्रस्ताव किया, ये नहीं था। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समझ गए? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है कि विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस शासक द्वारा करवाई गई? तो विक्रमशिला महाविहार की स्थापना जो है निम्नलिखित में से जो है मैं आपको बता दूं कि पाल वंश के द्वारा जो है करवाई गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है कि हक ए सब्र क्या है? तो देखिए हक ए सब्र जो है सिंचाई पर लगे कर है, एक तरह का जो है सिंचाई पर लगा कर है, उसी को हम लोग बोलते हैं हक ए सर्ब। समझ गए? अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 106 नंबर, अंग्रेज ने रैयतवारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया? तो अंग्रेज ने जो है रैयतवारी बंदोबस्त जो है निम्नलिखित में से जो है मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी में लागू किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि सैंधव सभ्यता के महान स्नानगढ़ कहाँ से प्राप्त हुए? तो सैंधव सभ्यता के महान स्नानगढ़ जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार किस वर्ष से पूरी तरह समाप्त कर दिया गया? तो 1833 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है पूरी तरह से उनका एकाधिकार जो है समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज निम्न में से किसने फहराया? तो विदेश में जो है सर्वप्रथम जो है मैडम भीखाजी काम ने जो है सर्वप्रथम जो है राष्ट्रीय ध्वज जो है फहराया। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि शिवाजी के समय सबसे छोटा प्रशासनिक इकाई कौन थी? बताइए। सूबा, तरफ, मौजा, प्रंगना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, मौजा सबसे छोटा प्रशासनिक इकाई था। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा, रोपर पंजाब। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कालीबंगा हरियाणा, यह आपका जो है गलत है, बाकी आपका सही है। समझ गए? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न 112 नंबर, सुल्तान को उसकी प्रजा से तथा प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, निम्न में से किस सुल्तान की मृत्यु पर यह कथन आधारित है? तो यह कथन जो है निम्नलिखित में से आपके मोहम्मद बिन तुगलक से मतलब के ऊपर आधारित है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। समझ गए? अगले प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं 113 नंबर, सिकंदर ए सानी की उपाधि निम्न में से किस सुल्तान की थी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, अलाउद्दीन खिलजी को जो है यह उपाधि मिला था सिकंदर ए सानी। समझ गए? अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा बंगाल से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु क्या था? नील और सोरा, रेशम सूती वस्त्र तथा सोरा, नील तथा चीनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, नील और सोरा जो है मतलब बंगाल से जो है अंग्रेज जो है ज़्यादा निर्यात करते थे। अगला प्रश्न है कि वह शासक कौन था जो चिकित्सा विज्ञान, खगोल विज्ञान और वस्तुशास्त्र आदि विविध विषयों पर 20 से अधिक पुस्तकों को रचनाकार माना गया था? मतलब रचनाकार माना गया भोज, मिहिर भोज, कुमारपाल और विद्याधर। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा भोज। समझ? नेक्स्ट यहाँ पर आपका 116 नंबर प्रश्न है कि गुप्तोत्तर काल में कृषि उत्पादन में राजा का अंश क्या कहलाता था? यहाँ पर ऑप्शन है भोग, कर, हिरण्य और भाग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग कहलाता था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? कालिदास का मालविकाग्निमित्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र
और तिरुवल्लुवर का त्रिकुरन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका निम्नलिखित में से बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र की तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि शून्यवाद मत के प्रणेता कौन थे? तो नागार्जुन थे, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग से संबंधित है, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो सिंधु सभ्यता जो है आपका यह निम्नलिखित में से आंध्र ऐतिहासिक युग से संबंधित है। किससे है? आंध्र ऐतिहासिक युग से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुक्त बनाए जाते थे, लोहे के, पत्थरों के, तांबा, टीन और कांसे के, लोहे और कांसे के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, तांबा, टीन और कांसे से, क्योंकि इसके बारे में उनको जानकारी था। किस धातु के बारे में जानकारी नहीं था? तो लोहा के धातु जो होता है उनके बारे में उनको जानकारी नहीं था। अगला प्रश्न है निम्न में से किस वंश के काल को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भारत में जो है संस्कृति के जो है स्वर्ण युग जो है निम्नलिखित में से गुप्त वंश के काल को कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि बिहार और बंगाल को जीतने वाला पहला तुर्की सेनानायक था। तो बंगाल और बिहार को जीतने वाला पहला तुर्की सेनानायक जो था बख्तियार खिलजी था। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि गुप्तकालीन भू व्यवस्था के विरुद्ध विरोधी स्वरूप जिस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ था, बताइए। तो निम्नलिखित में से जो है लिंगायत का उदय हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ वो कौन था? चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकृति या प्रियदर्शी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, धर्मकृति का उल्लेख हुआ। समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि गुप्तोत्तर कालीन भू व्यवस्था के विरोध स्वरूप जिस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ वो कौन है? तो वह जो है लिंगायत है। लिंगायत जो है गुप्तोत्तरकालीन भू व्यवस्था के विरुद्ध जो है धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ। अगला प्रश्न है कि अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेखित हुआ वो कौन है? तो वह जो है आपका निम्नलिखित में से मैं आपको बता दूं कि वह प्रियदर्शी है। कौन है? प्रियदर्शी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि किसान सभा आंदोलन के संगठन में सर्वाधिक योगदान निम्न में से किसका था? तो किसान सभा आंदोलन में के संगठन में सर्वाधिक योगदान जो है आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का था। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि वह एकमात्र भारतीय राजा कौन था जिसने भारत और भारत के बाहरी क्रांतिकारियों आंदोलन के सक्रिय रूप से भाग लिया? तो वह जो था आपका राजा महेंद्र प्रताप था। अगला प्रश्न है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांस्य और औजार, कपास और जौ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, कपास की खेती के लिए, जौ के लिए विजित हुए। समझ गए। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार जो थे दशवंत बसावन महेश और ख्वाजा अब्दुल इसमस, तो ये सभी थे। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अष्टदिग्गज से तात्पर्य क्या है? तो अष्टदिग्गज से जो आपका तात्पर्य है वो आपका है 8 तेलुगु कविताओं से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए। अगला प्रश्न है कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार का राजधर्म की स्थापना किया? तो निम्नलिखित में से जो है अशोक ने किया। समझ गए। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि गुप्तोत्तर कालीन में भूमि का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया? तो गुप्तोत्तर कालीन में जो है भूमि का आपका बंटवारा जो है भूमि पर उत्पादित फसलों के आधार पर सिंचित व सिंचित या असिंचित भूमि के आधार पर, कृषि योग्य भूमि व बंजर भूमि के आधार पर, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक प्रसिद्ध मस्जिद निम्न में से किसके सुल्तान ने बनवाई?
तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो नामक आपका मस्जिद है यह निम्नलिखित में से जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं हैं? कौड़ी, दिनार, पन, निस्क। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, दिनार जो है आपका निम्नलिखित में से जो है गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं हैं। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि विजयनगर प्रशासन में आयंगार व्यवस्था समृद्ध थी किसके लिए? तो वह जो थी स्थानीय प्रशासन से। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि निम्न में से किसे आधुनिक ऋषि कहकर संबोधित किया गया? तो महोदय गोविंद रनाडे को जो है आधुनिक ऋषि कहकर संबोधित किया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि सन 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता जो है निम्नलिखित में से आपके जो है लाला लाजपत राय ने किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि केरल में वैकोम सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो केरल में वैकोम सत्याग्रह का जो मुख्य उद्देश्य था निम्न जातियों के किस मंदिरों के द्वार उन्मुख करवाना। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा क्रम जो है विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम है? तो विजयनगर शासन पर जो है वंशों का सही क्रम जो है आपका पहले संगम किया, फिर आपका जो है सालूब किया, फिर तुगुल किया, फिर आपका अरावडू कराया। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि तुर्कोने चहलागी मतलब कि 40 गुणों का दल को निम्न में से किस सुल्तान ने संगठित किया? तो इसका गठन जो है इल्तुतमिश ने किया। तो इसका आंसर ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट आपका प्रश्न यहाँ पर है कि संपत्ति व्यय अध्यादेश 1891 निम्न में से किसके सदप्रयोगों से पारित हुआ? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बहरामजी एम मालाबारी के सहयोग से जो है पारित हुआ। समझ गए। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि सन 1934 में पटना में कांग्रेस सोसाइटी के अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोग जो है निम्न में से किसने करवाया था? आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी ने कराया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि दीवान ए कोही नामक विभाग की स्थापना निम्न में से किस सुल्तान ने किया था? तो दीवार ए कोही जो नामक आपका विभाग था इसकी स्थापना जो है निम्नलिखित में से आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फारसी त्यौहार नौरोज निम्न में से किस शासक ने मनाना शुरू किया? तो फारसी त्यौहार जो है नौरोज जो है निम्नलिखित में से बलबन शासक जो था वो मनाना शुरू किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि पित्रादुरा तकनीक का प्रयोग जो है सर्वप्रथम निम्न में से किस इमारत से मिलता है? सिकंदरा का मकबरा, दीवाने खास, फिर आपका यहाँ पर एतमादौला का मकबरा या मुस्मान बुर्ज। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन आपका सी, यानी कि एतमादौला का मकबरा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष निम्न में से कौन से थे? तो जो महात्मा गांधी के द्वारा जो है हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है किया गया था उसके संस्थापक अध्यक्ष जो है निम्न में से कौन थे? तो वह जो थे आपके घनश्याम दास बिरला। समझ गए। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता किस लिपि से थी? फारसी, द्रविड़, संस्कृत या पढ़ी नहीं जा सकती थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो लिपि था वो आपका ऑप्शन डी था, पढ़ी नहीं जा सकती थी। अभी तक नहीं पढ़ा गया है कि कौन सा लिपि था वो। अगला प्रश्न कि अंग्रेजी कंपनी को मेगना कार्ट निम्न में से किस मुगल बादशाह ने प्रदान किया? तो मेगना कार्ट जो है अंग्रेजी कंपनी को जो है निम्नलिखित में से मैं आपको बता दूं कि फरुखसियर ने किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि ऋग वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो ऋग वैदिक आर्य जो थे वो आपके निम्नलिखित में से प्रकृति की उपासना करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है लोहा से परिचित नहीं थे। बाकी आपका सोना बात कर ले, तांबा बात कर ले, चांदी बात कर ले, ये सभी से जो है वो परिचित थे। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी। तो ऋग्वेद की रचना जो है सप्त सैन्यबद्ध प्रदेशों में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत पर नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ। तो भारत पर जो है नादिर शाह का आक्रमण जो है 1739 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका 1700 ठीक है 39। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सर्वाधिक समय तक चलने वाली समांतर सरकार की स्थापना कहाँ हुई थी। तो समानांतर सरकार की स्थापना जो है निम्नलिखित में से यह आपके जो है सतारा में हुआ था। अगला प्रश्न है कि तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका ये देवेंद्रनाथ टैगोर। समझ गए। देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे तत्वबोधिनी सभ्यता या सभा के संस्थापक थे। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का नेतृत्व किसने किया था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध में जो है मराठों का नेतृत्व जो है सदाशिव भाऊ ने किया था। समझ गए। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि निम्नलिखित भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया। तो मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम जो है भीम द्वितीय ने जो है पराजित किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कलहन की राजतरंगिणी की रचना कब हुई थी। तो कलहन की जो राजतरंगिणी पुस्तक है इसकी स्थापना जो है आपका 12वीं शताब्दी में हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन आजीविक संप्रदाय का प्रवर्तक है। तो मखली गौसाल जो है आपके आजीविक संप्रदाय के जो है प्रवर्तक है। अगला प्रश्न है कि चंपारण और बारदौली तथा खेरा किस लिए विख्यात हुआ। तो जो आपका ये चंपारण, बरदौली और खेरा जो है निम्नलिखित में से जो है किसान विद्रोह के लिए मतलब फेमस हुआ। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सन 1928 में बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो बारदौली आंदोलन का नेतृत्व जो है गांधी जी के अनुयायियों ने किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित आंदोलन में सबसे पहले कौन प्रणव हुआ। लाल कुर्ती आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1947, असहयोग आंदोलन 1922 के आसपास हुआ था। तो मुझे लगता है कि यही आंसर होगा ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर कि अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 162 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसका 19वीं शताब्दी में विधवा पुनः विवाह आंदोलन से संबंधित था। राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, विलियम बेंटिंक, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है विधवा विवाह के आंदोलन में मतलब विधवा पुनः विवाह के आंदोलन में समर्थन थे, यही दिए थे। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा की वकालत की। तो अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा की वकालत जो है निम्नलिखित में से आपके राजा राम मोहन राय जी ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि बिहार में 1857 के विद्रोह नेता कौन थे। तो देखिए 1857 में विद्रोह जो है आपका उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था, तो मेरठ वगैरह से हुआ था। तो वहाँ से जो है मंगल पांडे को सबसे पहले फांसी दिया गया था। तो बिहार में 1857 के विद्रोह जो है बिहार से नेतृत्व किसने किया था। तो कुबीर कुंवर सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है कि सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद निम्नलिखित में से कौन नेपाल भाग गया। लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब, कुंवर सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नाना साहेब ने जो है भागकर जो है नेपाल भाग गए। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि लॉर्ड डलहौजी के विलियम सिद्धांत के आधार पर अनेक भारतीय राज्यों का अधिग्रहण कर लिया गया, तिथि क्रमानुसार उसके विलय का क्रय उन्मूलन कीजिए। बताइए पहले कौन कौन किया गया। तो ये तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, सतारा, जैतरपुर और संभलपुर, बघाट और उदयपुर और झांसी। इसका आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया। तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना जो है M.G. रानाडे ने किया।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ठगी के खिलाफ जो है लड़ने वाली स्लिम मैन किस गवर्नर जनरल का समसामयिक था, बताइए। तो ठगी के खिलाफ जो है लड़ने वाले स्लिम मैन जो है निम्नलिखित में से आपके विलियम बेंटिंक के जो है आपके मतलब जनरल का समसामयिक था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आपका है कि संस्कृत ग्रंथ जमावती कल्याणम निम्न में से किसकी रचना थी। यहाँ पर ऑप्शन है श्रीनाथ पद्देन, कृष्णदेवराय, देवराय द्वितीय ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णदेवराय के द्वारा जो है संस्कृत ग्रंथ जमावती कल्याणम की रचना की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र से कौन सा था। तो नालंदा जो था बौद्ध शिक्षा का जो है महान केंद्र था। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में कहाँ हुई थी। तो 1928 ईस्वी में जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है आपका निम्नलिखित में से जो है दिल्ली में हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने प्रशंसा की थी, किसकी प्रशंसा की थी। तो यह जो है आपका निम्नलिखित में से जो है समुद्रगुप्त की जो है प्रशंसा की थी। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की बुराइयों को दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट कब पास किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बुराइयों को दूर रखने के लिए जो है 1773 ईस्वी में पास किया गया था। अगला प्रश्न है कि ऋषि पंत ने बुद्ध ने क्या किया। तो ऋषि पंत ने बुद्ध ने क्या किया। तो उन्होंने जो है सर्वप्रथम ज्ञान का उद्देश्य दिया, समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि आर्य समाज किसके विरुद्ध है। तो आर्य समाज जो है आपका निम्नलिखित में से जो है धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध है, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु निम्न में से कौन थे। तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु जो थे आपके रामदास जी थे। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जहांगीर ने निम्न में से किस यूरोपीय यात्री को एक छोटा सा मनसब प्रदान किया। तो जहांगीर ने जो है निम्नलिखित में से जो है आपके सर टॉमस रो को जो है जो यूरोपीय यात्री थे उनको जो है मनसब प्रदान किया, समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि सर्वप्रथम नहरें बनाने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है। तो सर्वप्रथम नहरें जो है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनाया गया था, तो इसलिए उसको श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है आईने 10 साल राजस्व व्यवस्था निम्न में से किस सन में लागू हुआ। तो आइन ए 10 साल राज्य व्यवस्था जो है निम्नलिखित में से सन 1580 ईस्वी में लागू हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि हुमायूं नामा का लेखक कौन है। तो हुमायूं नामा का लेखक जो है आपका निम्नलिखित में से गुलबदन बेगम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे। तो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकार जो है महावीर स्वामी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। अगला प्रश्न है कालिदास की कौन सी रचना नहीं है। तो निम्नलिखित में से मैं बता दूं कि आपका मिर्च कटिकम जो आपका मिर्च कटिकम जो है यह जो है कालिदास की रचना नहीं है। बाकी आपका सब मेघदूत, ये सब कुंभा संभव, ये सब है आपका। अगला प्रश्न है कि हेन सोंग किसके काल में आया था भारत। तो हेन सोंग जो है हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है कि फायान किसके काल में आया था। तो फायान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था और फायान जो है चीनी यात्री था। अगला प्रश्न है अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। तो अशोक का हृदय जो है परिवर्तन जो है कलिंगन युद्ध से हुआ। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है नालंदा किस रूप से प्रसिद्ध था। तो नालंदा जो है आपका ज्ञान का स्थल से प्रसिद्ध है। नालंदा विश्वविद्यालय वहीं पर है, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है सौंधव्य सभ्यता स्वरूप में थी। तो सौंधव्य जो आपका सभ्यता स्वरूप में थी वो आपका नगरी सभ्यता थी। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है वेद शब्द का अर्थ क्या है। तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान का रहस्य,
समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो महात्मा गांधी जी जो है अपने गोपाल कृष्ण गोखले जी को जो है राजनीतिक गुरु मानते थे। तो इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि अंग्रेजों के भारत आने से मतलब अंग्रेजों के भारत आने का क्या मंतव्य था? तो अंग्रेज जो है भारत में व्यापार के माध्यम से आए थे, लेकिन धीरे धीरे जो है इन्होंने यहाँ पर आकर 200 वर्ष तक जो है शासन कर लिया। अगला प्रश्न है, सती प्रथा को कानून बनाकर किसने बंद किया? तो सती प्रथा को जो है कानून बनाकर निम्नलिखित में से मैं आपको बता दूं कि विलियम बेंटिंक ने जो है बंद किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि वह कौन था जिसने भारतीय राजाओं के गोद लेने की प्रथा छीन ली? तो भारतीय राजाओं के गोद लेने की प्रथा जो है डलहौजी ने छीन लिया था। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सन 1857 ईस्वी की क्रांति के स्वरूप की प्रमुख विशेषता क्या थी? धर्म की रक्षा के लिए किया गया प्रयास, सैनिक विद्रोह, सामान्य लोगों की अपनी प्रभुसत्ता के लिए, स्थानीय समानताओं और राजाओं द्वारा अपनी स्वतंत्रता बचाने के अंतिम प्रयास। तो इसका आंसर था ऑप्शन डी, यानी कि जो सन 1857 ईस्वी की क्रांति के स्वरूप की प्रमुख विशेषता क्या रही? तो स्थानीय सामंतों एवं राजाओं द्वारा अपनी स्वतंत्रता बचाने का अंतिम प्रयास। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां रामानुजम शिक्षण कार्य करते थे वो कौन था? तो वह जो था मदुरै था। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के काल में हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में जो है निम्नलिखित में से मैं आपको बता दूं कि लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसके श्रेय दिया जाता है? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है निम्नलिखित में से जो है आगा खां और मोहसिन उल मुल्क के द्वारा किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है WC बनर्जी है। समझिए कौन थे? WC बनर्जी। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो बन रहा है। थोड़ा तेजी ले चल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी कुछ पढ़ाना है और समय कम है। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कहाँ की? तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में किया। अगला प्रश्न है, कौन यूरोपियन व्यापारी सर्वप्रथम भारत आया था? तो निम्नलिखित में से जो है पुर्तगाली लोग जो है सर्वप्रथम भारत आए थे व्यापारी के तौर पर। अगला प्रश्न है, रेल सेवा का उद्देश्य क्या था जिसे अंग्रेज स्थापित किया? तो रेल सेवा का मतलब जो उद्देश्य था, सेना तथा व्यापार हेतु जो है इन्होंने रेल सेवा का स्थान किया ताकि आसानी से जो है वह कच्चा माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके और सेना को भी ट्रांसफर कर सके। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत के स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री एटली था। समझ गए। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है अकबर ने कराया था। समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी का निर्माण। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में स्थायी सैन्य व्यवस्था किसने लागू किया? तो दिल्ली सल्तनत में स्थायी सैन्य व्यवस्था जो है निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वी चौहान को हराया था? तो मोहम्मद गौरी ने जो है पृथ्वी चौहान को जो है तराइन के युद्ध में हराया था। समझ गए। अगला प्रश्न है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया? तो पानीपत की प्रथम युद्ध जो है आपका 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में आपका हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी को जो है बाबर ने हरा दिया। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि अमीर खुसरो किसके काल में प्रतिष्ठित था? तो अमीर खुसरो जो थे अलाउद्दीन खिलजी के काल में जो है प्रतिष्ठित था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इबन बतूता किसके काल में भारत आया? तो यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो है भारत आया था, इबन बतूता। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि इक्ता प्रथा किसने प्रारंभ की? तो इक्ता प्रथा जो है निम्नलिखित में से इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि त्रिकोणात्मक संघर्ष किसके बीच हुआ? तो त्रिकोणात्मक संघर्ष जो है निम्नलिखित में से पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में जो है हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शकों का आगमन भारत में कहाँ से हुआ? तो शंकों का आगमन जो है मध्य एशिया से भारत में हुआ था। समझ गए। अगला प्रश्न है कि सबसे पहले भारत कौन आया? मेगास्थनीज, इबन बूता,
फयान मार्को पोलो। तो सबसे पहले भारत जो है मेगास्थनीज रहा था, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हुनों का आक्रमण किसके काल में हुआ था? तो हुनों का आक्रमण जो है आपका स्कंदगुप्त के काल में हुआ था, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी वन में हुआ था, यह कहाँ पर स्थित है? तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, जो कि अभी नेपाल की तराइन में युद्ध है। समझ गए। अगला प्रश्न है कि सौंदर्य सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सौंदर्य सभ्यता के लोग जो है पशुपति की पूजा करते थे, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि अल-बिरूनी ने क्या किया? अल-बिरूनी ने जो है भारत और भारतीयों का वर्णन किया था, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भोसले कहाँ के शासक थे? तो जो भोसले थे वो आपके नागपुर के शासक थे, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो अगस्त 1942 ईस्वी में जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि जनरल डायर किस घटना से संबंधित है? तो जनरल डायर जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है, जो कि 1919 में हुआ था। समझ गए। अगला प्रश्न है कि धन निष्कासन का विवरण सर्वप्रथम किस विद्वान ने दिया? तो धन निष्कासन का विवरण जो है सर्वप्रथम जो है दादा भाई नौरोजी ने जो है दिया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो है बंगाल के विभाजन के बाद हुआ, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसका था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है सरदार भगत सिंह का था। समझ गए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, इनकलाब जिंदाबाद। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, कौन सा नेता आर्य समाजी था? निम्नलिखित में से जो है आर्य समाजी जो है राजा राम मोहन राय जो थे, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने हटाया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है निम्नलिखित में से लॉर्ड कर्जन ने हटाया था, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि डलहौजी की हड़पने की नीति का कौन सा राज्य शिकार नहीं हुआ? तो डलहौजी के जो है हड़पने की नीति का जो राज्य शिकार नहीं हुआ वो संबलपुर शिकार नहीं हुआ, बाकी आपका झांसी, सतारा, अवध शिकार हुआ था। अगला प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को लाभ हुआ, क्या लाभ हुआ? बक्सर के युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों को यह लाभ हुआ कि बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी अधिकार मिले। समझ गए। इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का क्या उद्देश्य था? तो अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का उद्देश्य था कम खर्चे पर विशाल सेना रखना। समझ गए। अगला प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो राजगृह में जो है प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत विभाजन की योजना दी गई थी किसके द्वारा? भारत विभाजन की योजना जो है माउंटबेटन योजना के तहत दिया गया था। समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि अप्रैल 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो अखिल भारतीय होम रूल आपके लीग की स्थापना जो है निम्नलिखित में से बाल गंगाधर तिलक ने किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है निम्नलिखित में से जो है राजा राम मोहन राय जी ने किया था। अगला प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य के पतन में कौन सा कारक नहीं है? तो मुगल साम्राज्य के पतन में जो है उदार धार्मिक नीति जो है पतन का कारक नहीं है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो है स्वतंत्रता के बाद श्री राजागोपालाचार्य थे। समझ गए। अगला प्रश्न है कि सामाजिक सुधार में संबंधित विलियम बेंटिंक का प्रमुख कार्य था। सामाजिक सुधार कार्यों में जो है विलियम बेंटिंक का प्रमुख कार्य जो था वो था आपका सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाना, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया? तो शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है कि हुमायूं की असफलता का क्या कारण था? तो हुमायूं की असफलता का कारण जो था कमजोर चरित्र। समझ गए। कमजोर चरित्र जो था हुमायूं के असफलता का कारण था। अगला प्रश्न है कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो आर्यों का मूल निवास जो है दक्षिण रूस में है। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम गवर्नर जनरल जो है श्री राजागोपालाचार्य थे। अगला प्रश्न है कि भारत विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो भारत विभाजन जो है माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। अगला प्रश्न है कि क्रिप्स मिशन की प्रमुख संस्तुति क्या थी? तो क्रिप्स मिशन की जो आपका
सन स्तुति जो क्या था वो तो युद्ध के बाद भारतीय अपना संविधान बनाए, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया? तो कांग्रेस ने जो है पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव जो है लाहौर के अधिवेशन में पारित किया, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1931 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया, किसके द्वारा? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है गांधी इरविन समझौता के बाद जो है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था, क्यों लिया था? तो गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन जो है मोपला कांड से वापस ले लिया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद का मुख्य परिणाम क्या था? तो 1857 ईस्वी के बाद का मुख्य परिणाम यह हुआ कि भारत का शासन कंपनियों से ब्रिटिश काउंसिल को हस्तांतरण हो गया, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो गया। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रेस को स्वतंत्रता देने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रेस को स्वतंत्रता देने वाला प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो आपका मेटकाफ था। अगला प्रश्न है कि जजिया कर को किसने हटाया? तो जजिया कर को जो है अकबर ने हटाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक नए सनवत चलाने का यश प्राप्त हुआ? तो नए सनवत चलाने का यश प्राप्त जो है विजय सेन को हुआ, समझ गए? तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आप सभी लोगों से निवेदन है, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि सैंधव्य सभ्यता कौन सा स्थल समृद्ध व्यापार के मुख्य केंद्र माना जाता है? तो सैंधव्य सभ्यता का निम्नलिखित में से जो है मुख्य व्यापार के लिए जो है लोथल को माना जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। अगला प्रश्न है, 1947 में भारत विभाजन का कारण क्या था? तो 1947 में भारत विभाजन का कारण जो था आपके सांप्रदायिक शक्तियों का विजय, कांग्रेसियों नीतियों का भी सफलता, अंग्रेजों कि फूड डालो और राज करो, यानी कि उपयुक्त सभी, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोट के किसने नेता का मृत्यु हो गया? तो लाला लाजपत राय को जी है मृत्यु हो गया था। साइमन कमीशन जब के विरुद्ध हो रहा था तो अंग्रेजों की लाठी से इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो सन 1919 ईस्वी में जो है अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चौरा चौड़ी कांड कब कहाँ हुआ था? तो यह जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था, याद रखिएगा, गोरखपुर में हुआ था, जिला में। अगला प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध विजेता कौन था? तो बक्सर के युद्ध विजेता बक्सर का युद्ध विजेता जो था आपके हेक्टर मुनरो था। अगला प्रश्न है कि किस मुगल साम्राज्य को चित्रकला से अत्यधिक लगाव था? तो निम्नलिखित में से जो है चित्रकला से अत्यधिक लगाव जो है जहांगीर को था। अगला प्रश्न है कि बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनाया गया था? तो बुलंद दरवाजा जो है विजय स्मृति के उपलक्ष्य में बनाया था शासकों ने, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक जी का जन्म जो है तलवंडी में हुआ था। अगला प्रश्न है, चैतन्य ने किसकी भक्ति की शिक्षा दी? तो चैतन्य ने जो है निम्नलिखित में से कृष्ण भक्ति की शिक्षा दी। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ कहाँ है? तो विजय स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ आपका राजस्थान में है। अगला प्रश्न है कि आगरा शहर का स्थापना किसने किया था? तो आगरा शहर की स्थापना जो है सिकंदर आपके शाह लोदी ने किया था। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण के राज्यों पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो दक्षिण के राज्यों का आक्रमण का उद्देश्य जो है धन प्राप्त करना था, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है कि आपका मध्य युग के किस शासन ने रुपया नामक का सिक्को सबसे पहले चलाया था? तो निम्नलिखित में से जो है मध्य युग के शासन ने रुपया नाम का सिक्का सबसे पहले जो है निम्नलिखित में से शेर शाह ने चलाया था, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन धर्म सभा कहाँ आयोजित हुआ था? तो प्रथम जैन धर्म सभ्यता जो है पाटलिपुत्रा में आयोजन हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी इतिहासकार किसे कहा जाता है? तो भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी इतिहासकार को जो है मैगस्थनीज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मेरठ षड्यंत्र संगठना में मेरठ षड्यंत्र घटना में कौन शामिल था? तो मेरठ षड्यंत्र संतरा में जो है आपका कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य शामिल थे, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सैयद अहमद खान क्या चाहते थे? तो सैयद अहमद खान जो है मुसलमानों के लिए पाश्चात्य शिक्षा का प्रबंध किया जाए, इसे चाहते थे। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी और रोमेश दत्त दोनों ही क्या थे? दोनों ही जो है आपके गोखले के अगुवाई थे, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका आ गया कि चित्रकला का विशेष प्रोत्साहन किसने दिया? तो चित्रकला को जो है विशेष प्रोत्साहन जो है निम्नलिखित में से ये सभी ने दिया था, आपका समझ गए।
निम्नलिखित में से जो है, सॉरी जहांगीर ने दिया था निम्नलिखित में से। चित्रकला का विशेष प्रोत्साहन जो है जहांगीर ने दिया था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किससे लड़ाई की? राजपूतों से, मराठों से, बुलंदों से, इन सभी से। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इन सभी से, क्योंकि औरंगजेब ने जो था राजपूतों से, मराठों से, बुलंदों से, सभी से लड़ाई किया था। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाज़ा कहाँ पर है? तो अलाई दरवाज़ा जो है कुतुब मीनार जहाँ पर है वहीं पर है, समझ गए। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि तालीकोटा के युद्ध में क्या हुआ? तालीकोटा के युद्ध में जो है दक्षिण से हिंदू शक्ति का विनाश हुआ। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि अमरावती और नागार्जुना कोड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अमरावती और नागार्जुना कोंडा जो है बौद्ध स्मृति के लिए, स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक जो है पन्नी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक जो है आपका हेनसोंग है, समझ गए। सॉरी, इंडिका के लेखक आपका मेगास्थनीज है, हेनसोंग नहीं है। हेनसोंग तो आपका चीनी यात्री था ना, मेगास्थनीज है। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, गुप्त काल में क्या है? तो गुप्त काल में जो है निम्नलिखित में से जो है हुनों पर आक्रमण हुआ, बौद्ध दार्शनिक विद्यमान थे, विदेशी व्यापार की उन्नति हुई, ये सभी कथन सही है। इसका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो चालुक्यों की राजधानी जो था आपका बादामी था, समझ गए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक बंगाल के विभाजन का परिणाम था? तो बंगाल के विभाजन का परिणाम जो है उपद्रव या सांप्रदायिकता या अलगाववाद, ये सभी थे। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि तिलक के बारे में एक सही कथन बताइए। उन्होंने सांप्रदायिकता का समर्थन किया, उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, वे कांग्रेस के सभापति बनने के असफल रहे, उन्होंने आम सामाजिक परिवर्तन का आपका समर्थन किया। तो इसका आंसर आपका जो है वो हो जाएगा, वे कांग्रेस के सभापति बनने में असफल रहे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों की आर्थिक नीति का परिणाम क्या हुआ? तो अंग्रेजों की आर्थिक नीति का परिणाम जो हुआ यह कि विदेशी आर्थिक प्राप्तियों में भारतीय कृषि पर प्रभाव डाला, भारतीय कुटीर उद्योग की हानि हुई, भारतीय व्यापार के स्वरूप बदलाव आया, यानी कि उपयुक्त सभी। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों के बम्बई कैसा मिला? अंग्रेजों को बम्बई कैसे मिला? तो अंग्रेजों को जो है बम्बई जो है विवाह के दहेज में मिला, मतलब यहाँ से विवाह किया तो यहाँ के जो राजा थे वो मुंबई को अंग्रेज को दे दिए कि तुम्हारा हो गया। पहले इसी तरह होता था। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो किसका समकालीन था? तो अमीर खुसरो जो था निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन था। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शाहजहां द्वारा बनाई गई मोती मस्जिद कहाँ पर है? तो शाहजहां के द्वारा बनाया गया मोती मस्जिद जो है आगरा में है। अगला प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक के अध्ययन का विषय है, प्रागैतिहास के अध्ययन का विषय क्या है? तो प्रागैतिहास का अध्ययन का विषय जो है आपका निम्नलिखित में से निरक्षर समाजों का इतिहास है। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो बर्नी से कितने वर्ष बड़े थे? अमीर खुसरो जो थे बर्नी से 32 वर्ष बड़े थे। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपको देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य पर मोहम्मद गौरी द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण किया गया? तो मोहम्मद गौरी द्वारा जो है सर्वप्रथम निम्नलिखित में से जो है मुल्तान पर आक्रमण किया गया, समझ गए। अगला प्रश्न है कि केरल में वैकोम सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वैकोम सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य यही था कि निम्न जातियों के लिए मंदिरों का द्वारा उन्मुक्त करवाना। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो अगला प्रश्न है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने की? तो यह जो है निम्न में से आपके, मैं आपको बता दूं कि निम्नलिखित में से आपके जो है सर विलियम जोन्स ने किया था। अगला प्रश्न यही है, तो सर विलियम जोन्स ने किया था, ठीक है। इसका आंसर डी होगा, यही प्रश्न आपका आ गया है। अगले प्रश्न को देखिए, भारत में महिला आंदोलन का शुभारंभ मुक्त निम्न में से किसकी प्रेरणा से हुई थी? तो निम्नलिखित में से जो है आपके रमाबाई रनाडे की प्रेरणा से मतलब महिला आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अभिलेख जो है भागवत धर्म के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है? तो भागवत धर्म के इतिहास के लिए जो है आपका बेसनगर स्तंभ अभिलेख जो है महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अशोक के निम्न में से किस अभिलेखों में इसिला नामक नगर का उल्लेख होता है? तो इसिला नामक उल्लेख जो होता है आपका सिद्धपुर अभिलेख में होता है, समझ गए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सर्वेंट
ऑफ इंडियन सोसाइटी मतलब भारतीय सेवक समाज के उद्देश्य के लिए उल्लेखित करता है। तो इसका जो उद्देश्य सही है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है कि यहाँ पर आप देख लीजिए कि इस सोसाइटी में मातृभूमि की किसी न किसी प्रकार की सेवा करने के लिए तत्पर, प्रशिक्षित एवं समर्पित व्यक्तिगत शामिल थे। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। थोड़ा काफ़ी लंबा है इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी भी जो है क्या है कि गला बैठ गया है पूरी तरह से, लेकिन फिर भी मैं पूरा खत्म करके ही मानूंगा, क्योंकि आपका बस कुछ और क्वेश्चन और बाकी है, 100 क्वेश्चन और बाकी है आपका जी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 291 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि 1920 के दशक में पंजाब में संगठित अकाली दल आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। तो अकाली आंदोलन का जो प्राथमिक उद्देश्य था पंजाब में वह यह था कि गुरुद्वारों एवं सिखों धर्म स्थलों के प्रबंधन को स्वस्थ और सुचारू बनाना। समझ गए। अगले प्रश्न को देखिए, सम्मति व अध्यादेश 1891 निम्न में से किसके संसद प्रयासों से पारित हुआ। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन आपका बहरामजी एम मालाबारी के सहयोग से पारित हुआ। समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में लक्ष्मणाध्यक्ष होता है। तो मौर्य प्रशासन जो होता है उसमें लक्ष्मणाध्यक्ष जो होता है टकसाल का अध्यक्ष होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो गया। अगला प्रश्न यही है कि आपका टकसाल का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मौर्य काल में भवनों का निर्माण लकड़ी से भी होता था, इसका पुरातत्व प्रमाण मिलता है कहाँ पर। तो इसका पुरातत्व परिणाम जो होता है आपका कुम्हार से मिलता है। अगला प्रश्न है कि समुद्र पर्यटन पृथ्वी के शासक को एक राट कहा जा गया, किसके लिए कहा गया। तो वह जो है एतरेय ब्राह्मण में कहा गया। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया। तो थियोसोफिकल सोसाइटी जो था आपका ये मुख्यालय जो 1886 में अंडयार में स्थापना किया। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो था आपका भूल शंकर था। क्या था? भूल शंकर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से राजा राम मोहन राय ने प्रथम शिष्य कौन थे जिन्होंने उनकी मृत्यु उपरांत समाज के नेतृत्व संभाला। तो वह जो है मतलब उनके मरने के बाद, राजा राम मोहन राय के मरने के बाद उनके उपरांत को निम्नलिखित में से जो है द्वारकानाथ टैगोर ने संभाला। समझ गए। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है बेलग्राम जो अध्यक्ष मतलब आंदोलन हुआ था, मतलब आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन बेलग्राम 1924 की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। समझ गए। अगले प्रश्न को यहाँ देखिए कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, ये किसने कहा था। तो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है लोकमान्य तिलक ने कहा था। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वंदे मातरम के रचयिता है। समझ गए। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि टोडरमन की मुख्य उपलब्धि किस क्षेत्र में है। तो टोडरमन की मुख्य उपलब्धि जो है राजस्व प्रशासन में है। अगला प्रश्न है कि लोधी वंश के शासक निम्नलिखित में से कौन थे। तो लोधी वंश के शासक जो है निम्नलिखित में से आपके अफगान थे। समझ गए। अगला प्रश्न है कि तुगलकाबाद किले किसका निर्माण जो है किसने कराया था। तुगलकाबाद किले का निर्माण जो है गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का प्रथम संभाव्यता संपन्न शासक कौन था। तो सबसे पहला जो दिल्ली सल्तनत का था वो इल्तुतमिश था। समझ गए। अगला प्रश्न है खजुराहो के मंदिर का संबंध था। तो खजुराहो का मंदिर का संबंध जो है चंदेल वंश से है। तो इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बुद्ध का मौलिक नाम था। तो बुद्ध का जो मौलिक नाम था वो था सिद्धार्थ। समझ गए। अगला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते उक्त सर्वप्रथम कहाँ से व्यक्त किया गया है। तो सत्यमेव जयते जो है सबसे पहले जो है यह मुंडो उपनिषद से लिया गया है। समझ गए। मुंडो उपनिषद से। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्थान गडकारी विद्रोह का केंद्र है। तो गडकारी विद्रोह का केंद्र जो है कोल्हापुर है। समझ गए। कोल्हापुर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि बहरामजी एम बालाबारी ने निम्न में से किस प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाया था। तो यह जो है निम्नलिखित में से जो है शिशु और बाल विवाह के प्रति जो है इन्होंने अधिवेशन या अभियान चलाया था। अगला प्रश्न है 19वीं शताब्दी के महानतम पारसी समाज सुधारक निम्न में से कौन है। तो महानतम जो है पारसी समाजक सुधारक जो है वह बहरामजी एस मालाबारी है। समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे आधुनिक ऋषि कहकर संबोधित किया जाता है। तो निम्न में से जो है महादेव गोविंद रानाडे को जो है आधुनिक ऋषि कहकर जो है संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ किया गया था। तो नमक कानून के विरुद्ध जो है दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को जो है प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है सन आपके 1784 में कोलकाता के एससीआईटी एसोसिएशन ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। तो यह जो है इसकी स्थापना जो है निम्नलिखित में से सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। अगला है तक्षकोलस का युद्ध हुआ था। तक्षकोलस का युद्ध जो है चोल राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संगम युग में चोल शासकों की राजधानी थी। तो संगम युद्ध में जो है चोल शासकों की राजधानी जो है कोलकई यानी कि कोलकई था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। तो यहाँ पर देखिए कुमारगुप्त प्रथम तो क्या होगा। कुमारगुप्त प्रथम जो था महादेवी अनंत देवी, समझ गए, और चंद्रगुप्त द्वितीय यह जो था आपका निम्नलिखित में से महादेवी कुबेरनाग, और आपका चंद्रगुप्त प्रथम महादेवी कुमारदेव। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि अबुल रज्जाक जिसने विजयनगर साम्राज्य की फारसी में विस्तृत विवरण लिखा मिर्जा शाहरुख के दूत के रूप में विजयनगर दरबार में आया था। कहाँ पर बताइए। हरिहर द्वितीय के राज्यपाल में, या बुका द्वितीय के राज्यपाल में, देवराय के द्वितीय राज्यकाल में, या कृष्णदेव राय के राज्यकाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा देवराय के द्वितीय राज्यकाल में। अगला प्रश्न है कि पक्की मिट्टी के बने हल कहाँ का प्रतिरूप प्राप्त हुआ था। पक्की मिट्टी के बने हल का साक्ष्य जो है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के किस जगह से मिला था। तो यह जो है बनवाली से मिला। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर 321 नंबर है कि भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम पुरातत्व साक्ष्य प्राप्त हुआ था। तो उत्तर प्रदेश के कालडीहावा में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम पूर्व प्राचीन काल उपकरण रॉबर्ट्सबुर्ग को मिला था। कहाँ मिला था। तो 1863 में मिला था। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचालित बाजार नियंत्रण व्यवस्था का संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग ने नियंत्रणाधीश था। तो यह जो था आपका दीवाने ए रियासत। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि किस शासक ने अपने को देवताओं को प्रिय कहलाया। तो वह जो था आपका निम्नलिखित में से मैं आपको बता दूं कि अशोक था। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि थोड़ा मैं बड़ा कर दूं, किस युग को क्लासिकल युग कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से जो है क्लासिकल युग जो है आपको गुप्त युग को कहा जाता है। गुप्त युग को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष था। तो निम्नलिखित में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष था। वो आपका जो था फजल अली था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर प्रश्न है सूची 1 में जो है क्रांतिकारियों संगठनों का नाम दिया है और दूसरा में उसके संस्थापक के नाम दिया है। सूची 1 और सूची 2 देख लीजिए। अनुशील समिति, अभिनव भारत, गदर पार्टी, और यहाँ पर आपका सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी। तो देखिए गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था। लाला हरदयाल। तो ये तो लाला हरदयाल हो जाएगा। फिर आपका अनुशील समिति का गठन जो है आपका निम्नलिखित में से जो है मैं आपको बता दूं कि बारीन्द्र कुमार घोष ने किया था, और अभिनय भारत की आपका विनायक दामोदर सावरकर ने किया था, और आपका सोशल रिपब्लिक आर्मी का चंद्रिश नाथ सन्याल और भगत सिंह ने किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो वही प्रश्न आपका है। अगला प्रश्न 128 नंबर यहाँ पर आपका है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1938 में निम्न में से किस संस्था की स्थापना किया गया था। तो वह जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना उन्होंने किया था। कब। 1938 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि गोरपुरम कहाँ के मंदिरों का विशेषता है। तो गोरपुरम जो है तमिलनाडु के मंदिरों का विशेषता है। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आज्ञावल्लम स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार उपत्राक है कौन, बताइए। तो इसका हो जाएगा शिलाहार राजा थे। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि अगला प्रश्न यहाँ पर है कि बंगाल के पाल शासकों के काल जिस कृषक समुदाय ने विरोध किया उसका नाम क्या था। तो उसका नाम जो था आपका कवरत था। अलीगढ़ आंदोलन का मूलभूत लक्ष्य था। अलीगढ़ आंदोलन का मूलभूत लक्ष्य था कि अलंग मुस्लिम मैत्री जो मुस्लिम सुरक्षा और एकता की एकमात्र साधन थी, उसी के लिए लड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि सैयद अहमद खां के मुख्य सलाहकार और विश्वास पात्र निम्न में से कौन था। तो सैयद अहमद खां के जो है मुख्य सलाहकार और विश्वास पात्र जो था थियोडोर ब्रेक था। अगला प्रश्न है कि नंद राज्य के आदेश से कहाँ एक नहर खोदी गई थी। तो वह जो है कलिंगन में खोदी गई थी।
तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने रोमपुर महाविहार का निर्माण कराया? तो रोमपुर महाविहार का निर्माण जो है देवपाल ने कराया था। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के गीतकार जयदेव जिनकी सभा को अलंकृत करते थे, किनकी सभा को अलंकृत करते थे? तो लक्ष्मण सेन के सभा को अलंकृत करते थे। और गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? तो वो जयदेव है। अगला प्रश्न है, यज्ञई कर्मकांड का पर्यवेक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का दायित्व था? तो वह जो था आपका उदरगात, समझ गए, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये हो जाएगा ब्राह का था, ब्राह का, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूरा मेरा गला पेन कर रहा है, फिर भी मैं थोड़ा सा और प्रश्न कर देते हैं। सभा, आप सभी लोगों से निवेदन भी है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर है कि सभा और समिति को प्रजापति को दो पुत्रियाँ कहा गया। किसको कहा गया? सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियाँ कहा गया, वह जो है आपका अर्थवेद में कहा गया। अगला है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के गुणक थे? तो अश्वपति वह जो है केकई के गुणक थे। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सौंदव्य सभ्यता के बाद किस सभ्यता के शासक थे? तो सौंदव्य सभ्यता के बाद किस संख्या के शासक थे? तो वह जो है आपका निम्नलिखित में से 16, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है कि समग्र वैदिक साहित्य में समाहित है चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यन, उपनिषद और वेदांग, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका निम्नलिखित में से डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि द सरस्वती फ्लॉज आन के लेखक कौन है? द सरस्वती फ्लॉज आन के लेखक जो है वीवी लाल है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि रामायण और महाभारत उल्लिखित स्थलों पुरातत्व पहचान की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा बीबी लाल द्वारा ने किया गया, समझ गए। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि हथनौर में पूर्व प्राचीन मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी किसके द्वारा? तो आपके हथनौर में जो है आपके ए.के. सोनिका द्वारा जो है खोज किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि चित्तौड़ के प्रसिद्ध कृति स्तंभ का निर्माण किसने कराया? तो चित्तौड़ के प्रसिद्ध जो है कृति स्तंभ का निर्माण जो है महाराणा कुंभा ने करवाया। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो भारत में जो है सोने के सिक्के का प्रचलन जो है सर्वप्रथम यवन ने किया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में हुआ था? तो 1857 ईस्वी में जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना जो है हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1919 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला प्रश्न है कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है भारत में सलीमुल्लाह खां ने किया था, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है कि जौरवे संस्कृति के स्थलों के अधिविन्यास आपका विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला, कहाँ पर मिला? तो सबसे अच्छा प्रमाण जो है आपका इनाम गांव में मिला, समझ गए। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि संविधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते, बकरे जैसे पालतू पशुओं के दफनाने के साक्ष्य मिले, कहाँ से मिले? तो यह जो है आपका बुर्ज होम से मिले। अगला है कि फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्ट किस नवपाषाणिक संस्कृति से प्राप्त हुआ? तो यह जो है आपका निम्नलिखित में से जो है आपका कश्मीर से प्राप्त हुआ, समझ गए। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है कि वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो वैदिक नदी कुंभा का निर्धारित होना चाहिए वो कहाँ पर? तो वह जो है आपका अफगानिस्तान में। अगला है कि आश्रम व्यवस्था का मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आश्रम व्यवस्था का मुख्य सिद्धांत जो है पंच महायज्ञ, पुरुषार्थ और संस्कार, ये सभी है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, हड़प्पा लिपि के सबसे निकट प्रतीत होने वाला भारतीय लिपि कौन है? तो वह जो है ब्राही है, समझ गए, ब्राही लिपि। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित ध्रुवी राष्ट्र में से सबसे अंत में किसके द्वितीय विश्व युद्ध के आत्मसमर्पण किया? तो देखिए, निम्नलिखित ध्रुवी राष्ट्र में से सबसे अंत में द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें सबसे अंतिम में जो है समर्पण किया, वह कौन किया? तो वह जो है आपका जापान ने किया। अगला है आपका भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। तो पहला मुक्त विश्वविद्यालय जो है हैदराबाद में स्थापित हुआ। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत में मुगल शासक की स्थापना किस युद्ध बाद हुआ? तो भारत में जो है निम्नलिखित में से जो है आपका पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद जो है मतलब शासन की स्थापना हुआ।
अगला यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नदी की मूर्ति है जिसे भारत विशालतम नंदी की मूर्ति माना जाता है? तो वो कहाँ पर है? तो वह जो है आपका वृद्धेश्वर मंदिर है। समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि भारतीय दर्शन के जैन धर्म का मुख्य योगदान था। यहाँ पर है पुनर्जन्म का सिद्धांत, शयवाद का सिद्धांत, आत्म के अमरत्व का सिद्धांत, ब्रह्म निर्गुणता का सिद्धांत। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, शयवाद का सिद्धांत। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसने तबकात ए अकबरी की रचना की? तो तबकात ए अकबरी की रचना जो है निज़ामुद्दीन अहमद ने किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि विजयनगर साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस वस्तु का बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता था? तो बड़ी मात्रा में जो है काली मिर्च का निर्यात किया जाता था। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि जहांगीर के दरबार के निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन प्राकृतिक विषयों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध था? तो प्राकृतिक विषयों के लिए चित्रण के लिए प्रसिद्ध जो था वो आपका उस्ताद मंसूर था। अगला प्रश्न है कि चित्रगुप्त स्वामी मंदिर को चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर है कहाँ स्थित है? तो चित्रगुप्त की मंदिर जो है एकमात्र मंदिर स्थित है, यह जो है आपका निम्नलिखित में से जो है उज्जैन में स्थित है। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए उज्जैन इसका आंसर होगा। अगला है कि किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी? तो पूर्व निर्माण के लिए जय सिंह सिद्धाराज ने पैसा दिया। अगला है अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ जो है आपका यह पंचतंत्र का सुहाग है, अनुवाद है। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। गांधी जी द्वारा आरंभ किए गए निम्नलिखित आंदोलन का सही क्रम ज्ञात कीजिए। रोलेक्ट एक्ट, खेरा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद से मिलों की हड़ताल। तो गांधी जी ने सर्वप्रथम जो है निम्नलिखित में से जो है रोलेक्ट एक्ट 1919 में पारित किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर लिखी गई यंग इंडिया नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? तो यंग इंडिया नामक पुस्तक की रचना जो है निम्नलिखित में से जो है लाला लाजपत राय द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि माउंट बेटन योजना प्रस्तुत की गई थी। तो माउंट बेटन योजना जो है प्रस्तुत जो है 3 जुलाई 1947 को किया गया था। अगला आपका यहाँ पर प्रश्न आ गया कि जजमानी प्रथा का उल्लेख करने वाला उपन्यास गण देवता की रचना किसने की थी? तो गण देवता की रचना जो है निम्नलिखित में से आपके जो है ताराशंकर बंदोपाध्याय द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि कौन सा धर्म जो है त्रिरत्न में विश्वास करता है? तो निम्नलिखित में से जो है आपका जैन धर्म है वो त्रिरत्न में विश्वास करता है। अगला यहाँ पर आपका है कि कर्नाटक युद्ध हुए थे। कर्नाटक युद्ध जो है निम्नलिखित में से जो है आपका अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश भारत के सैनिक के पौधशाला कहलाता है? तो भारत के सैनिक का पौधशाला जो है अवध कहलाता है। समझ गए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किसने लखनऊ 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो लखनऊ से 1857 का विद्रोह का विजिट्स कादिर ने किया था। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका मदद ए मास्क अनुदान प्रदान किया जाए? तो मदद ए मास्क अनुदान प्रदान किया जाए वो संतों और विद्वानों को। अगला प्रश्न है बाबा रामचंद्र के किसानों को संगठित किया। तो बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया अवध में। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की संकल्प की घोषणा की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है पूर्ण स्वराज की मांग जो है किया गया था लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि अगस्त 1946 में घोषित प्रथम आंतरिक राष्ट्रीय सरकार निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर एम राधाकृष्णन, फिर यहाँ पर आपका है श्री राजा गोपालाचार्य, जगजीवन राम। तो यहाँ पर एम राधाकृष्णन जो है शामिल नहीं थे। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो थी वो आपकी एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट। समझ गए। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था? तो बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है आपका गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1905 में बंगाल विभाजन हिंदुओं और मुसलमानों के अलगाव पैदा करने का उद्देश्य से किया गया था? नहीं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आया खान द्वारा किया गया था। यहाँ पर बोला गया है कि सत्य नहीं है, तो ये जो है आपका उद्देश्य से किया गया था, तो ये आपका सत्य है, ये भी सत्य है। लखनऊ समझौता हिंदू मुस्लिम एकता के समाप्ति करने के लिए किया गया था, ये भी स्वदेश आंदोलन गांधी जी ने 1905 में प्रारंभ किया, ये गलत है।
समझिए, यही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज जो था एक राजदूत था। कौन था? राजदूत, जो विदेशी आया था। निम्नलिखित में से कौन मुर्का ए देहली का लेखक है? तो मुर्का ए देहली का लेखक जो है गुलाम हुसैन तनातबाई है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ द्वारा जो है सिकोई की रचना की गई थी? तो सिकोई की रचना जो है आपका दाराबनाम से किया गया था, दराब नाम से किया था। अगला प्रश्न यहाँ है हुसैन शाह के काल में श्री भागवत गीता का बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो श्री बांग्ला भाषा का मतलब श्री भागवत बांग्ला का अनुवाद जो है निम्नलिखित में से जो है मालाधार बस ने किया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, वो जो था देवदत्त था। अगला प्रश्न यहाँ पर है मंदिर एवं अन्य मादक द्रव्यों के प्रयोग पर निषेध लगाने वाला मुगल साम्राज्य का नाम क्या था? तो वह जो था आपका जहांगीर था, जिन्होंने जो है निषेध लगा दिया था किस पर? मंदिरों एवं अन्य मादकों पर। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो अकबर ने जो है सर्वप्रथम दक्षिण भारत के अहमदनगर पर आक्रमण किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है चोल प्रशासन में पांडी कवल से तात्पर्य क्या है? तो पांडी कवल से तात्पर्य जो है ग्राम सुरक्षा के लिए दिया गया जाने वाला कर। समझ गए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, चोल काल में वेटिट से अभिप्राय था। तो चोल काल में वेटिट से अभिप्राय जो था आपका वो कौन था? सार्वजनिक कार्यों के लिए बिगाड़। समझ गए। अगला प्रश्न है कि पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन की किस सेना का उल्लेख है? तो हर्षवर्धन की जो है निम्नलिखित में से जो है गज सेना का उल्लेख है। अगला प्रश्न यह है कि सौंदव्य सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन किया गया था किसके द्वारा? तो इसका उत्खनन जो है वाईडी शर्मा द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि परिवर्तित हड़प्पा काल का पूरा सामग्री के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा की अन्वेषण मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तो वो जो है आपका भगवानपुर से मिले हैं। अगला है कि त्रामपासिनिक कायथा संस्कृत की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो है निम्नलिखित में से VH कांकर द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि मध्यकालीन भारत के उस संत कबीर का नाम जिसने निफक के मार्ग अनुमोदन किया, तो वह जो है आपका निम्नलिखित में से दादू दयाल था। अगला प्रश्न है कि अमीरार ए सदाह का उत्पीड़न करने वाला सुल्तान का नाम क्या है? तो उस सुल्तान का नाम जो है मोहम्मद बिन तुगलक है। समझ गए। अगले प्रश्न यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिकता अधिनियम घोषित किया? तो वह जो था आपका एरेथजे मैकडोनाल्ड। समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न, किस सेनानायक को बीजापुर को सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो वह जो था आपका अफजल खां था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो वह जो था आपका निम्नलिखित में से गाजी मलिक बना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो हमने जो है यहाँ पर टोटल 400 प्रश्न का सेट जो था चक्षु पब्लिकेशन के बुक से उसको कंप्लीट कर दिया। मेरा पूरा जो है गला पेन कर रहा है, तो आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिएगा, प्लेलिस्ट में बना हुआ है। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ओके।